हेलो एंड वेलकम टू आस्क्री का चैनल। ये मेरा लव काउंसलिंग चैनल है जहाँ पे हम छोटे मोटे लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आइदर जो इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं या फिर मेल के ज़रिए। आपको मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज केस। बॉर्डर पार का केस है भाई। अगेन इंटरनेट वाला लव, जिसमें मैंने कहा था फ्रॉड्स होते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का केस। ये मैम का मुझे टिकटॉक पे मैसेज आया था। उनका सिर्फ पहले ये मैसेज था कि ये मेरी दूसरी शादी है उनसे और उनकी बीवी को वो अब तक बता नहीं रहे हैं, तो क्या मैं उनको बता दूँ? तो मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे है, क्या है ऐसे। फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई आप लोग कैसे मिले, क्या है, आपकी शादी कैसे हुई, प्रॉपर प्रूफ्स के साथ शादी हुई है या नहीं, ये सब डिटेल्स सब मैंने पूछे उनसे मैसेजेस पे, चैट्स के ज़रिए। चैट्स भी 2-3 दिन तक चले क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जब मैं ऑनलाइन हूँ तब वो ऑनलाइन रहे। ठीक है, तो उनका ये ऐसा था कि ये इनसे ऑनलाइन मिले, प्यार हुआ, शादी कर ली उन्होंने। उनका ये कहना है कि हाँ सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास, प्रूफ्स वगैरह जो भी है वो है उनके पास। ठीक है, शादी को चंद महीने हुए हैं, चलो ना मैक्स गिन लो 6 महीने हो गए। ठीक है, चलो 6 महीने जितने टाइम हो गया शादी को। अब ये कब से इनसे कह रही है कि भाई, और इन्होंने ये बोल के शादी की थी कि मेरी बीवी तो उसको जैसे ही पता चलेगा कि शादी हुई है वो तुरंत तलाक दे देगी और वैसे भी तलाक ही होना है ऐसे करके। तो ठीक है, अब ये उनको डेली बोलती रहती है भाई आप बताओ, आप बताओ बताओ। तो ये बोले कि भाई रुक जाओ, अभी उनकी बीवी गांव में उनकी बीमार माँ की सेवा कर रही है, तो अगर ऐसे में कुछ बता दिया तो माँ को अगर कुछ हो गया तो, ये सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। ये माँ को कुछ हो गया तो, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको गुस्सा आ रहा है। ये अपनी जगह सही है मैडम, अपनी जगह सही है, यहाँ पे सही है कि भाई बताओ बताओ तुम अपनी बीवी को भाई कि शादी हो चुकी है, ऐसे तुम कब तक ऐसे रहोगे। हद तो तब हो गई जब ये जनाब इनसे कहते हैं, इनसे परमिशन मांगते हैं, सॉरी कहते नहीं, इनसे परमिशन मांगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी पहली बीवी के थ्रू एक और बच्चा पैदा कर लूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो। क्या है ये कोई वड़ा पाव खाना है क्या एक और वड़ा पाव खा लो क्या ये तो ऐसे हो गया जैसे जिम कर रहे हैं, डाइटिंग हो रही है और प्लीज़ एक वड़ा पाव खाने दो मेरे को क्या है मैम? आप कह रही है कि आप जाके उनकी बीवी को कह देंगे, तो इसमें बदनामी किसकी होगी? देखिए मैंने पहले भी मेरे कुछ वीडियोस में कहा हुआ है कि मर्द को दूध से धुलाकर साफ़ करेंगे, लेकिन औरत को तो एक एक छोटा सा दामन पे एक हल्का सा भी दाग हुआ ना, धजिया उड़ा के रख देते हैं। आप उनकी बीवी से जाके कहेंगे तो क्या उनकी बीवी आपको, उनको खुशी खुशी ऐसे तलाक दे देगी? और वो माँ बीमार है, ये है वो सब झूठे बहाने हैं। आप ऑनलाइन किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, कैसे उन पे इतना कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप उनसे शादी कर लो? और शादी चलो ठीक है, शादी भी कर लो, लेकिन जो ऑलरेडी शादीशुदा है क्यों भाई? पहले क्लियर करो ये सब चीज़ें। शादी करनी है तो पहले वहाँ डिवोर्स लो, लेकिन अभी आपने तो ये कर दिया है। ठीक है चलिए, तो देखिए प्लीज़ आप वहाँ पे जाएगी तो वो बीवी तो भाई अपने शौहर का ही साथ देगी। ये जहाँ पे इतने बहाने बना रहे और बहाने बनाएगा, बदनामी क्लियर कट आपकी होने वाली है, क्लियर कट आपकी बदनामी है। आप इन जनाब से कहिए चलो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया, मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि आप इस तरह इनके साथ ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। 1 महीने का टाइम दिया, अगर उस 1 महीने के टाइम में तुमने अपनी बीवी को नहीं बताया है तो मैं खुद उस गाँव में जाकर सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हारे घर पे जाके दिखा दूंगी कि ये देखो शादी कर ली है। हालांकि आई नो गलत ही होगा, यहाँ पे भी गलत आप ही ठहराए जाओगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनको ये धमकी तो दो, ये इनको धमकी तो दो एटलीस्ट कि मैं ये ऐसा करूँगी। और इस 1 महीने के दरमियान आप उनको फिज़िकल नहीं होने देंगे। मेहरबानी करके प्रेग्नेंट नहीं होना है प्लीज़, वरना वो जो बच्चा, उसकी ज़िंदगी क्या होगी सोचिए। मेरे से मुंह से कुछ थोड़ा सा मैं कंट्रोल करती हूँ, गालियाँ नहीं, ये चैनल पे गालियाँ नहीं बोलनी है मुझे, कभी कभार कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं। तो देखिए आप उनको ये 1 महीने का टाइम देके, और इस 1 महीने के दरमियान अगर कुछ नहीं होता है, छोड़िए ऐसे इंसान को,
इसके साथ आपका कोई भविष्य नहीं है। जो ये 4-5 महीने में नहीं कर पाया, 1 महीने में नहीं कर पाएगा और नहीं करता है, निकलो इसकी लाइफ से। अभी भी आपके पास वक्त है, आप अच्छी से खुल के अपनी प्रॉपर ज़िंदगी जी सकते हो, ना कि ऐसे रो रो के इसके साथ। ये क्या आपको खुशी देगा जो चुपके से ऐसे शादी कर रहा है, जो अपनी खुद की पहली बीवी के साथ धोखा दे के आपके साथ शादी कर रहा है, और आपके साथ शादी होने के बावजूद फिर आपको बोल रहा है कि मैं उसके थ्रू एक और बच्चा पैदा करके आऊँ। सच में सॉरी, क्या है मतलब। प्लीज़ 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 जितना हो सके इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जैक्ट डेट टू डेट, आज की तारीख और नेक्स्ट मंथ की तारीख लिख के रखिए और रोज़ उसके सर पे टंग 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 करते रहिए। 30 डेज रिमेनिंग, 29 डेज रिमेनिंग, ऐसे करते करते काउंटडाउन शुरू कीजिए, और बराबर से तब जाके आपका कुछ एक न्याय मिल पाएगा आपको। और वो 1 महीने के दरमियान आपको पता चल जाएगा कि आपको इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरी बहन। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जितनी भी बहनें देख रही है वीडियोज़, ऐसी गलतियाँ मत कीजिए, ठीक है। तो एनीवेज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।